2026 का एग्ज़ाम यहाँ पे हो गया है और यहाँ पे हम AIPGT 2026 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चंस थे उसके अपन आंसर यहाँ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, आप अपने अपने आंसर्स यहाँ पे मैच कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आप लोगों को जैसे मैंने आप कमेंट किया था, ठीक है, अपना एक कमिटमेंट दिया था कि इतने नंबर के, जैसे आप 2025 से अगर देख रहे होगे, वैसे तो 2023 से मैंने स्टार्ट कर दिया था, पर 2025 में आप देखोगे तो मैंने 270 प्लस क्वेश्चन आए थे, उसके प्रॉपर प्रूफ वाले वीडियो बनाए थे। और 2026 में मैंने बोला था कि 275 प्लस मार्क के क्वेश्चन, 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक, 200 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इसके द्वारा आएगा करके। तो यहाँ पे अभी तक हमें जो डिटेलिंग मिला है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग 275 प्लस तो नहीं, पर 260 प्लस जो क्वेश्चन है ये तीनों से आए हुए हैं। ठीक है, इसमें मैं विथ प्रूफ यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप पूरा चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आए थे, हर वीडियो जो वीडियो है वो तो खैर आपके हमारे YouTube चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, आप उस वीडियो में प्रॉपर जा करके वो क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हो कि वो क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। ठीक है, हम प्रॉपर एक एक जो अभी तक हमें डाटा अवेलेबल हुआ है उसके बिहाफ पे ये वीडियो बना रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपका आया हुआ था वो आपका आया हुआ था, करेंट आयुष मिनिस्टर जो इंडिपेंडेंट इंचार्ज है, ठीक है, आयुष मिनिस्ट्री का, तो करेंट आयुष मिनिस्टर का नाम पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो आप जाके चेक कर सकते हो 25th नंबर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 टॉपिक का वीडियो है। यहाँ पे मैंने साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ था करेंट आयुष मिनिस्ट्री 2026। इसमें मैंने मिनिस्टर कौन है, तो आपके श्री प्रताप यादव जी, यहाँ पे प्रॉपर मैंने वहाँ पे दिया हुआ था और आप वेरीफाई भी कर सकते हो। 25th नंबर का वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट AIPGT 2026 का जो मैंने सीरीज़ बनाया था, उसमें आप 25वां नंबर का आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का जो सीरीज़ है उसको 25th नंबर का वीडियो खोल करके देखोगे तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर आया हुआ है, मैं विथ प्रूफ यहाँ पे आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, आप वेरीफाई कर सकते हो, अभी भी प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है मेरे चैनल के ऊपर, हम प्रॉपर प्रूफ के साथ में यहाँ पे देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका था वो था द WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर इज लोकेटेड। ठीक है, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन था कि WHO का जो ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिनल जो सेंटर है वो लोकेटेड है करके। तो इसका भी हमने कराया हुआ था मोस्ट एक्सपेक्टेड 30 टॉपिक के अंतर्गत ही 25th नंबर में ही आप जाओगे। ठीक है, तो वहाँ पे आपका 3rd नंबर का पेज है, वहाँ पे आप देख सकते हो WHO एंड आयुष 13th नंबर का पॉइंट है, उसमें 2 पॉइंट मैंने दिया हुआ है। WHO का जो ग्लोबल सेंटर है वो कहाँ पे है, जामनगर गुजरात में। ठीक है, आंसर क्या था आपका, जामनगर गुजरात। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या था आपका, जामनगर गुजरात। अगेन हम जैसा मैंने पहले भी बोला था विथ प्रूफ। ठीक है, आपके पास ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि हमने आज डाले हैं वीडियो, ऑलरेडी इतने दिन से पड़ा हुआ है, हमने 30 दिन के पूरे इंपॉर्टेंट 30 पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और 2000 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने कराए थे, साथ ही साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया था। इसमें से आप खुद ही देख सकते हो 2 क्वेश्चन साफ साफ वहाँ पे सिर्फ एक लेक्चर से यहाँ पे आया हुआ है। अगेन अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके 2026 में AIPGT में पूछा गया था वो था चरक संहिता के अनुसार लहसुन आदि घृत। ठीक है, इसका रोगाधिकार पूछा गया था। तो चरक संहिता के अनुसार लहसुन आदि घृत का जो रोगाधिकार है वो आप देख सकते हो मोस्ट एक्सपेक्टेड 30 जो टॉपिक थे AIPGT 2026 के लिए जो हमने बनाया था उसमें से 15वां नंबर का टॉपिक आप जाना। 15वां नंबर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें आपका यहाँ पे देख सकते हो लहसुन आदि जो घृत है वो कहाँ पे बताया गया, उन्माद चिकित्सा में बताया गया। ओके, तो उन्माद चिकित्सा के अंतर्गत जो है लहसुन आदि घृत जो है वो बताया गया है। तो रोगाधिकार क्या है, लहसुन आदि घृत। मैच करते चलो, आप वहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हो, हमारे चैनल के ऊपर ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है, आप जा करके उस वीडियो को प्ले करके देख भी सकते हो। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कल्याणक गुड़ का रोगाधिकार।
4th नंबर का क्वेश्चन था कल्याणक गुड़ का रोग अधिकार। तो इसका जो आंसर है वो है आपका, अब यहाँ पे किसका रेफरेंस लेकर के पूछा गया था वो हमें पता नहीं है, बट हमने इसको प्रॉपर पढ़ाया हुआ था। आप जा करके मोस्ट एक्सपेक्टेड 30 जो टॉपिक हैं जिसका प्ले लिस्ट है वहाँ पे आप जा करके सेकेंड नंबर का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको जब ओपन करोगे तो सेकेंड नंबर का जो पेज है वहाँ पे देखो, यहाँ पे कल्याणक गुड़, ठीक है। तो चक्रदत्त तथा वैसे रत्नावली ने ग्रहणी रोग में बताया है कल्याणक गुड़, और सुश्रुत ने कास रोग में बताया है। तो क्वेश्चन आपका था, आप देख सकते हो कि क्या था कल्याणक गुड़ से रिलेटेड, कौन से आचार्य का रेफरेंस था। चक्रदत्त और भैषज रत्नावली ने ग्रहणी रोग में इसका रोग अधिकार बताया है कल्याणक गुड़ का, और सुश्रुत ने कास के अंतर्गत बताया है। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड जो 30 टॉपिक हैं उसी में से ही प्रॉपर प्रूफ के साथ में मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आप वेरीफाई भी कर सकते हो, प्लेलिस्ट है वहाँ पे, ठीक है, आप वीडियो को प्ले कर सकते हो। सेकंड नंबर का जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था उसमें से ये क्वेश्चन आया हुआ था। ओके, और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रक स्नेह का रोगाधिकार। तो मिश्रक स्नेह का रोगाधिकार, इसको भी आप जा सकते हो आप मेरे चैनल के ऊपर, ठीक है। इसमें आप सेकंड नंबर के ही टॉपिक है, यहाँ पे आपका मिश्रक स्नेह का रोगाधिकार कफज गुल्म में बताया गया है। ओके, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे कफज गुल्म में अंतर्गत हमने इसको देखा था कि मिश्रक स्नेह का जो प्रयोग करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पर ओज और अपर ओज का प्रमाण पूछा गया था। तो पर ओज और अपर ओज का प्रमाण जो है वो पूछा गया था। तो इसके लिए ये भी हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड 30 टॉपिक के अंतर्गत बताया था। तो इसमें 14th नंबर का वीडियो लेक्चर ओपन कर लेना, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड 30 टॉपिक में से 14th नंबर का 14वां नंबर का जो लेक्चर है वो ओपन करोगे तो यहाँ पे हमने देखा था अपर ओज का प्रमाण, ठीक है, आचार्यों के अनुसार, ठीक है। पर ओज का प्रमाण आचार्यों के अनुसार तो अरुण दत्त ने कितना बताया है, डलहन ने कितना बताया है, ये सारे हमने यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है। कि अर्धांजलि, ठीक है, डलहन के अनुसार 1 अंजलि जो है अपरोज का बताया गया है। अरुण दत्त के अनुसार 6 बिंदु बताए गए हैं। तो ये जो है आप रेफरेंस देख सकते हो, हार्ड बिंदु भी बताए गए हैं आचार्यों ने। तो ये आप जो है प्रॉपर चेक कर सकते हो 6 नंबर का, ठीक है। 14th नंबर के लेक्चर में ये हमने बताया हुआ था। मोस्ट एक्सपेक्टेड जो 30 टॉपिक हैं उसी के अंतर्गत ही अभी तक आपने देखा है पूरे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये मैंने 2025 में भी सेम इसी तरीके से वीडियो बना करके बताया था प्रॉपर, और 2026 में भी मैंने बोला था कि जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो अगले दिन मैं प्रॉपर वीडियो लेकर के आऊँगा और यहाँ पे मैं प्रूफ के साथ बनाऊँगा। अगेन आप चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, वीडियोज़ हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वर में कसाय का पान कराते हैं। तो ये भी क्वेश्चन हमने कराया हुआ था, ठीक है। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड जो 30 टॉपिक हैं इसमें से आप 20th नंबर का लेक्चर ओपन करोगे तो विषम ज्वर चिकित्सा के अंतर्गत यहाँ पे कषाय पान बताया गया है। यहाँ पे 15th नंबर का जो लेक्चर 20th नंबर का जो लेक्चर है उसमें आपका बोला गया है कि प्रथम 6 दिन बीत जाने पर 7वें दिन लघु अन्न पान करा करके औषध का पान कराते हैं। ये कषाय पान के अंतर्गत बताया गया है। ओके, तो क्या बताया गया है, प्रथम 6 दिन बीत जाने पे 7वें दिन लघु अन्न करा करके औषध का पान बताया गया। तो ये कषाय पान में बताया गया है। पाचनम समनियम व कषायो पायेद भीषक, यानी कि 6वें दिन लघु अन्न 6वें दिन बीत जाने पर 7वें दिन अपन कराते हैं, ठीक है। तो इसमें श्लोक में आए हैं सढ़ेते अतीते लघु अन्न प्रति भोजितम। ओके, तो ये जो है प्रॉपर प्रूफ के साथ में यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप चेक कर सकते हो। ओके, 20th नंबर का ये मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन था, मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक था, उसमें से मैंने ये बताया हुआ था। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 2 दिन तक रहने वाले ज्वर को कहते हैं। ये भी मैंने प्रॉपर कराया हुआ था। 2 दिन तक रहने वाले ज्वर, इसके लिए भी 20 नंबर का आप ओपन कर लेना। ओके, इसके अंतर्गत यहाँ पे मैंने पूरा काल दिया हुआ था, तो 2 दिन तक क्या रहेगा। तो उसमें प्रॉपर क्वेश्चन क्या था ये आप लोगों को ही पता है कि वो अधिष्ठान पूछा था, कि धातु पूछा था, कि मास ये बोल सकते हैं कि कौन से आचार्य के अनुसार पूछा था, या ज्वर का प्रकार पूछा था कि अन्नदूषक है कि क्या है। तो आप यहाँ पे प्रॉपर वेरीफाई कर सकते हो। जिन लोगों ने भी प्रॉपर
ये सीरीज़ को अटेंड किया था उनके बहुत सारे क्वेश्चंस अच्छे बने होंगे। ओके, तो क्या था, अन्य दूषक 2 दिन तक रहता है, 2 दिन का काल रहता है। तो ओके, अब एग्जैक्ट क्वेश्चंस मुझे नहीं पता है क्या थे, बट जो क्वेश्चंस मुझे अभी तक पता थे उसके बिहाफ पे मैं यहाँ पे प्रॉपर जो हमने 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया था और 2000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया था, उसमें से अभी तक मैं सिर्फ 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही लेके चल रहा हूँ, जिसमें से इतने क्वेश्चन अभी तक आपके आ गए हैं। ओके, मैं हर साल बोलता हूँ और इस साल भी अगेन हमने ये चीज़ प्रूव करके दिखाया है कि हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताते हैं, 2025 में भी हमने ऐसा वीडियो बना करके प्रॉपर बताया था, 2026 में भी हम ऐसे ही वीडियो प्रॉपर बना करके आपको दिखा रहे हैं कि जो क्वेश्चंस हमने बताए थे, जो टॉपिक हमने पढ़ाए थे लास्ट मोमेंट में, उनसे क्वेश्चंस आए थे। ऐसा नहीं है कि अपन ने आज ही डाल दिया हो, आप चेक कर सकते हो। ये 3 वीक 4 वीक पहले की वीडियो है जो हमने पहले ही बता दिया था कि ये 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लो, इसमें से 260 नंबर के प्लस कंफर्म है। ठीक है, तो मैंने ये नहीं बोला था कि सिर्फ 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक से आएगा, मैंने ये बोला था कि 275 नंबर के जो क्वेश्चन है वो तीनों से आएंगे। अगर तीनों कर लेते हो तो कंफर्म है 275 नंबर प्लस आ जाएगा। ठीक है, बट हमने अभी तक जो एनालिसिस किया है 275 नहीं पर 260 प्लस बिल्कुल क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था अस्थि क्षय का लक्षण नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अस्थि क्षय, धातु क्षय, ये भी मैंने पूरा बताया हुआ था। ठीक है, ये 7th नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक खोल करके देख लो, इसमें अस्थि क्षय का लक्षण कौन सा है, अस्थि वृद्धि का लक्षण कौन सा है। तो अस्थितोद, केश, लोम, नख, श्रमसु, द्विजप्रपतनम, संधि शैथिल्य, ये चरक ने बोले हैं। और अस्थि वृद्धि का अध्यास्थि, अधिदंत। तो कौन सा लक्षण नहीं है, तो इसमें से आपको पता होगा, तो आप बता सकते हो कि कौन सा नहीं है। ऑप्शन में क्या था ये आप लोगों को पता है, बट हमने ये टॉपिक प्रॉपर कराया हुआ था। मोस्ट एक्सपेक्टेड 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 टॉपिक के अंतर्गत आप वेरीफाई कर सकते हो इसको। ओके, 7th नंबर का वीडियो ओपन करके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का 7th नंबर का ये वीडियो जो है ना 1 मंथ पहले जो डला हुआ है, उसको आप ओपन करके चेक कर सकते हो। 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंतर्गत इसको मैंने बताया हुआ था और इससे क्वेश्चन आया हुआ है आपके 2026 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर व्रण शोधन रोपण क्रम, तो व्रण शोधन उपक्रम, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो व्रण शोधन उपक्रम, इससे भी रिलेटेड मैंने क्वेश्चन कराया था। ओके, इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन कराया था। ये जो टॉपिक है ये हमने जो नोट्स है वो तो मैंने प्रॉपर इसका प्रोवाइड किया था। साथ ही साथ यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये मेनली आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड 2000 क्वेश्चन से आए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऋतु हरित की। तो ये भी मोस्ट एक्सपेक्टेड 2000 क्वेश्चन में मैंने कराया हुआ था कि कौन से ऋतु में कौन से हरितिकी का मतलब ऋतुओं के अनुसार हरितिकी का अनुपान कौन सा होता है करके। तो जैसे मैंने बताया था, वर्षा में आपका सेंधा हो गया, शरद में शर्करा, हेमंत में शुंठी, शिशिर में पिपली, ऐसा करके पूरे 6 ऋतुओं के साथ में हमने देखा था। तो ये जो है वो 2000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के अंतर्गत आपको सॉल्व कराया गया था। हॉर्नियर सिंड्रोम, तो हॉर्नियर सिंड्रोम इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन नहीं कराया था। ठीक है, ये आपका 2000 जो एक्सपेक्टेड जो हमने कराया था, ठीक है, उसमें से ये नहीं क्वेश्चन आया था, बट इसके आंसर भी देख लेते हैं। तो इसमें मेनली जो है 2 आपके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, पोटोसिस और मियोसिस। नेक्स्ट है आपका इन रिसर्च एंड स्टैटिक द लोअर केस पी वैल्यू स्टैंड फॉर, तो प्रोबेबिलिटी। तो ये जो है आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड 2000 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन हमने कराया हुआ है। आप चेक कर सकते हो, जो रिसर्च एंड बायोस्टैट से रिलेटेड जो MCQ है उसमें जा करके आप वेरीफाई करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, बाकी मैंने पी वैल्यू के सिग्निफिकेंस, ठीक है, 0.05 से लेकर के 0.01 के बीच में क्या सिग्निफिकेंस होते हैं क्या नहीं होते हैं, वो मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 टॉपिक में कराया था। बट पी वैल्यू का जो मीनिंग है वो अपन कहाँ पे देखे थे, तो पी वैल्यू का जो मीनिंग है या पी का जो मीनिंग है, पी वैल्यू में पी जो है उसका मीनिंग क्या है, तो वो मैंने
मोस्ट एक्सपेक्टेड 2000 क्वेश्चन में आप लोगों को कराया था, वहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका 14th नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे बोला गया है 5 डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ इंटरव्यू इन रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो इसका आंसर है पर्सनल, टेलीफोन, पोस्टल। तो ये जो है ये हमने नहीं कराया था, ये बाहर से आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब सिलेबस का ही टॉपिक है बट ये हमने नहीं कराया था। हम प्रॉपर ये बता रहे हैं कि जो क्वेश्चंस हमारे आए हुए हैं वो भी हम प्रॉपर आपको बता रहे हैं कि रेफरेंस के साथ में कि कहाँ कहाँ पर से आया हुआ है, और जो नहीं आए हैं वो भी मैं यहाँ पे प्रॉपर बताते जा रहा हूँ। औषधि पोर्टल का यूज़ कहाँ पे करते हैं? तो इसका ऑनलाइन मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंसिंग, इसके अलावा मैनेज रेगुलेटरी अप्रूवल एंड सबमिट मार्केटिंग, इसके लिए औषधि पोर्टल का यूज़ किया जाता है। 15 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट है आपका पिपली किसका योग है? इंग्रेडिएंट्स, तो सीतोपलादी चूर्ण और तुम्बार आदि चूर्ण। तो ये जो है पर्टिकुलरली ये जो क्वेश्चन है ये वही बच्चे सॉल्व किए होंगे, ठीक है। ये हमारा नो डाउट ये 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये दोनों से मिल के आया हुआ है। सीतोपलादी चूर्ण ये 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक में मैंने पढ़ाया हुआ था, आप जाके चेक कर सकते हो उसमें। और तुम्बार आदि जो चूर्ण है ये आपका जो क्वेश्चन है तुम्बार आदि जो चूर्ण है, ठीक है, इसका कंटेंट क्या है करके ये मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड 2000 क्वेश्चन में कराया था, ठीक है। सीतोपलादी चूर्ण ये अगेन वेरीफाई कर सकते हो, अगेन जो योग है, ठीक है, इंपॉर्टेंट योग मैंने बताया था उसमें सीतोपलादी चूर्ण मैंने बताया हुआ था। तो पिपली तो आता ही है, ठीक है। इसके अलावा तुम्बेरादी चूर्ण में आता है या तुम्बेरादी चूर्ण। तो ये आपका क्वेश्चन था इंग्रेडिएंट है करके, ओके। तो ये भी हमारे टॉपिक से आया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दंत हर्ष अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड 2000 जो क्वेश्चंस थे उससे क्वेश्चन आया हुआ है ये। इसका हमने 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक में नहीं बताया था, ये 2000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से आया हुआ है, आप वेरीफाई कर सकते हो। ये जो होता है दंतहर्ष अकॉर्डिंग टू सुश्रुत वात प्रधान होता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आया था 18th नंबर का, तो उसमें साइन एंड सिम्टम से आया था। तो ये मॉडर्न वाला जो टॉपिक है ये हमने नहीं कराया था, जिसमें आपका जो एक्यूट ओटाइटिस है उसका सिम्टम पूछ दिया था। तो उसमें क्या था आपका एक्सटर्नल सेवरल एयर पेन स्पेशली ऑन पुलिंग द पिन्ना, या फिर आपका क्या होता है जो ईयर कैनाल है उसमें एडिमा डेवलप हो जाता है। तो ये सिम्टम था एक्यूट ओटाइटिस का, ये क्वेश्चन आया हुआ था, मैच द फॉलोइंग में आया हुआ था। इसी प्रकार CSOM का आया हुआ था, इसमें आपका क्रोनिक ओटाइटिस एक्सटर्नल ईचिंग आपको देखने को मिलता है, ड्राइनेस देखने को मिलेगा, थिकनेस आपको थिक्ड जो एयर कैनाल है वो आपको देखने को मिलेगा, पेन होता है यूजुअली। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं, तो ये हमने नहीं बताया था, जिसमें से ये अलग से आपका आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है, मैच द फॉलोइंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कश्यप अनुसार सूर्य व चंद्र दर्शन। तो ये फर्स्ट मंथ में कराता है, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड 2000 क्वेश्चन में बताया हुआ है, ओके। तो कश्यप अनुसार सूर्य या चंद्र दर्शन फर्स्ट मंथ में कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनीमिया के लिए आयुष मिनिस्ट्री ने कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो मिशन उत्कर्ष जो है वो एनीमिया के लिए लॉन्च किया है आयुष मिनिस्ट्री ने 2024 से, ओके। तो 2024 से आयुष मिनिस्ट्री ने एनीमिया के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो आपका मिशन उत्कर्ष। तो इस प्रकार से हम फर्स्ट जो पार्ट है उसमें मैंने यहाँ पे जो प्रूफ है उसके साथ में अगेन मैंने वीडियो बनाया है। आपको पार्ट 2 में बचे हुए जो 100 क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि क्या है कि अभी बेसिकली अभी अपन क्वेश्चन जो है उसको वेरीफाई कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं, रेफरेंसिंग देख रहे हैं, क्योंकि रेफरेंस बहुत ज़रूरी रहता है हर एक क्वेश्चन के लिए, क्योंकि उसके बिहाफ पे आप थोड़ा चेक कर पाते हो कि आपका कितना नंबर आ रहा है कहाँ कहाँ से, ओके। तो ये जो है रेफरेंसिंग इसी वजह से ज़रूरी है। तो बहुत जल्द आपको इसका पार्ट 2 देखने को मिलेगा, और जैसे मैंने 2025 में वीडियो बना करके प्रॉपर प्रूफ दिया था उसी प्रकार से 2026 में अगेन हमने यहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर प्रूफ दिए हैं कि हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए गए हैं उनसे क्वेश्चन आया हुआ है, आप प्रॉपर वेरीफाई कर सकते हो, ओके।
हम यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, अब आगे चल कर के जितनी भी चीज़ें होगी APGT से रिलेटेड 2026 से, चाहे वो रिज़ल्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो काउंसलिंग से रिलेटेड हो, सभी चीज़ों की जो डिटेलिंग है वो आपको हमारे चैनल के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। पार्ट 2 में आपको बचे हुए 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।